पापा। अरे गदर क्यों काट रहा है खजूर? पापा मुझे खजूर मत कहिए, खजूर जैसा मुंह तुम्हारा हो। अबे गधे का बच्चे। हाँ ये सही है पापा, अब इसमें तुम ये देख लो गधा कौन है बच्चा कौन है। अरे मेरी बात तो सुन ले एक बार, घर में खजूर खत्म हो गई, रमजान चलना, बाजार से जाके खजूर लिया। हाँ तो ऐसे बोलो ना। अच्छा एक बात बता, तेरे एग्जाम भी तो आने वाले थे, वो कब से हैं? अरे पापा वो छोड़ो, एक बात बताओ, किसी इंसान को एक बात से डर लगता हो और एक बात से प्यार हो तो उसे कौन सी बात करनी चाहिए? अरे चुंदे, जिस चीज से तुम्हें डर लगे उसे छोड़ दो और जिस चीज से प्यार हो उसे रख लो। वाह पापा क्या बात बोली तुमने, दुनिया के सबसे बड़े उल्लू। क्या कह रहा है? नहीं, दुनिया के सबसे ऊंची सोच वाले इंसान हो। पापा मैं इस बार बोर्ड का एग्जाम छोड़वा। किस खुशी में चुंदे भाई साहब? पापा तुमने तो बोला इंसान को जिस चीज से डर लगता है उसे छोड़ देना चाहिए। तेरी चुंदे की फेलों का मोहल्ले में मेरी नाक कटवागा तू। चुंदे की फेलों से पहले तुझे हार मारने का, तू फेलों का फाड़ू। अरे क्या हो गया, मेरे सोनू को मार क्यों रहे हो? ये भाड़ू एग्जाम देने मना कर रहा है। क्यों नहीं देगा एग्जाम? क्या करूं अम्मी, जो मुझे आता है वो पेपर में नहीं आता और जो पेपर में आता है वो मुझे नहीं आता, कैसे दे दूं एग्जाम? अरे सही तो कह रहे हैं, अगर पेपर देगा फेल नहीं हो जाएगा, इससे अच्छा पेपर दे मत ही। मैं कह रहा हूँ चुंदा घर में को चली जा, वरना मारते मारते तेरी सूरत पीली कर दूंगा। चल भाई बता तुझे क्या आता है? पापा मुझे पतंग उड़ानी आती है, बैट बॉल आता है और गिल्ली डंडा आता। हाँ जब तो यह हाल है तेरा, पढ़ लिख बिल्कुल नहीं रहेगा, किताबें उठागा जब तो पास होगा। पापा कैसी बातें कर रहे हो, रोज किताबें उठाता हूँ। अच्छा कब उठाता है? जब स्कूल जाता हूँ तो उठाता हूँ, जब स्कूल से आता हूँ तो उठाता हूँ। चल बाहर चल, निकल। आज के बाद मेरे घर में मत आ जाइए, तेरे जैसे औलाद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। नहीं आऊंगा आज के बाद तुम्हारे घर में। बात सुनो, मैं कुछ सालों से तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ नहीं मांग रही हूँ, फिर भी तुम इतने सेहतमंद और तंदुरुस्त कैसे हो? क्योंकि मैं अपनी सेहत का ध्यान रखता हूँ, मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तेरी तरह घर पे बैठ के खाली नहीं खाता हूँ। मुझे तुम बेवकूफ मत समझो। इसमें समझना क्या है, तो है बेवकूफ। सच सच बता दो, कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ मांग रही है? पापा मुझे 500 रुपए दे दो, किताबें लेकर आऊंगा। सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता हूँ, तब 500 रुपए कमा के लेकर आता हूँ, तेरी फालतू चीजों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पापा पिछली बार भी नीट में मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी, इस बार मैं पक्का टॉप कर लूंगा। अरे तेरे नीट का पेपर पास करने से हमें क्या फायदा होगा? परवेश का लौंडा देख बाल कटिंग के काम पे गया, 40,000 रुपए महीना कमा रहा, और तुझसे हमें 5 रुपए की भी उम्मीद नहीं है। लेकिन पापा बेटे समीर सही तो कह रहे हैं तेरे पापा, तेरी उम्र के बच्चे 40-50 हजार रुपए महीने के कमा रहे हैं, तेरी उम्र भी तो पैसे कमाने की हो गई, तू भी कुछ पैसे कमा, अपने पापा का हाथ बटा। अम्मी मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद किसी काम पे नहीं जाऊंगा। काम नहीं करेगा? अगर तो काम नहीं करेगा तो इस घर में भी नहीं रहेगा, निकल यहाँ से। ठीक है नहीं रहना मुझे इस घर में, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता तब तक इस घर में कदम नहीं रखूंगा। अरे जा निकल यहाँ से, गुस्सा तो ऐसा दिखा रहा है जैसे घर इसके ऊपर चल लिया गंवार। तेरे जूते की फेलों का मोहल्ले में मेरी नाक कटवागा तू। आज के बाद मेरे घर में मत आ जाइए, तेरे जैसे औलाद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया सोनू, तू इतनी ऊपर क्या कर रहा है? क्या बताऊं यार, मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, खुद तो कुछ पढ़े लिखे है नहीं और मुझे जबरदस्ती पढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है? एक तेरा बाप है जिसने तुझे इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि तू पढ़ नहीं रहा था, और एक मेरा बाप है, उसने मुझे इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था लेकिन पैसे नहीं कमा रहा था। अपने घर से तो निकल गए, लेकिन यार हम रहेंगे कहाँ और करेंगे क्या? ऊपर से अंधेरा भी होने वाला है यार समीर, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता। सोनू तू रात की टेंशन मत ले, रात अपने गांव के बाहर वाले खंडर में बिता लेंगे, बाकी कल देखेंगे क्या करना है। इस बकरी ने भी खा लिया, पूरा दिन मैं करती रहती है, अगर पकड़ा इससे मैंने इस बकरी को नहीं कटवाया तो मेरा नाम भी जुम्मन नहीं। महारानी पूरा दिन ऐसी बैठी रहेगी, शाम होने वाली है, खाना बना ले जाके। और तुम्हें खाने की पड़ी है, मेरे लौटने की टेंशन नहीं हो रही है, सुबह से भूखा प्यासा खाया भी, उसने बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं होगा। तुझे उसकी इतनी बड़ी फिक्र हो रही है तो खुद ही जाकर ढूंढ ले। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं उसे ढूंढ नहीं रही हूँ? मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, जुम्मन मुझे कहीं नहीं मिला। अगर तुम मेरे सोनू को ढूंढ कर नहीं लेकर आए, मैं भी कसम से कह रही हूँ जुम्मन कुछ खा के मर जाऊंगी। यार शमीर इस खंडर में मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे बहुत हो सकता है मुझसे यहाँ पे नहीं रुका जाएगा, वापस चल रहे हैं। अरे पागल तू टेंशन मत ले, मैंने बहुत सी पुरानी मूवियों में देखा, ऐसी जगह रुकने के लिए आग जलानी पड़ती है, अपनों को लकड़ी ढूंढ के बस आग जलानी है, चल।
यार समीर मुझे बहुत ही डर लग रहा है, अम्मी पापा की याद आ रही है, मुझे बस घर ले चल। यार सोनू, आज रात की 2 बातें, सुबह होती अपने दोनों घर चल लेंगे। यार समीर मुझे ऐसा लग रहा है उधर कोई है। अरे दीवाने, इतनी रात में इस खंडर में अपने अलावा कौन होगा? समीर 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 कौन हो भाई तुम? इस भयानक खंडर में पानी का तुम्हारी नानी रख गई है, ये बताओ हो कौन तुम? मैं कलकत्ता का एक मासूर जादूगर हूँ, यही मेरा दोस्त है। जादूगर और दोस्त? क्या मतलब? ये बताओ यहाँ कैसा है तुम? मैं कलकत्ता में अपनी पत्नी और बेटी के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। गुजार रहा था मतलब? हाँ, गुजार रहा था, ये बहुत लंबी कहानी है। मेरे पास जादू सीखने किलवेश नाम का लड़का आता था। शुरू में उन्होंने अच्छा बनकर हमारा दिल भी जीता और हमसे जादू भी सीखा। जैसे जैसे वो जादू सीखता गया और बदलता गया, हमें बाद में पता चला उसकी नज़र हमारी बेटी पे थी। मेरी बेटी बहुत सुंदर थी। जब तक मुझे उसकी सच्चाई पता चली, वो मेरी ताकत, मेरी कमज़ोरी, मेरे राज जान चुका था। उसने धोखे से मुझे मारकर जादू से यहाँ फेंक दिया। मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। जब उसने तुमसे जादू सीख के तुम्हारा ऐसा हाल कर दिया, फिर हम तो बहुत मामूली से बच्चे हैं। मामूली नहीं, मैं तुम्हें उससे ही बड़ी शक्ति दूंगा। शक्ति? सारी शक्ति तो तुम्हारी उसने छीन ली, अब तुम्हारे पास क्या बचा? कोई भी उस्ताद अपना पूरा ज्ञान किसी शागिर्द को नहीं सिखाता। देर ना करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरी बात ध्यान से सुनो। समीर यार, ये तो मर गए। सोनू, इससे पहले यहाँ पे पुलिस आए, जल्दी से भाग यहाँ से। मेरी बेटी बहुत सुंदर थी। सोनू, चल जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, कभी जगह मालिक आ जाए। समीर यार, मुझे उस बाबा की लड़की की बहुत चिंता हो रही है, अपने को उसके लिए कुछ करना चाहिए। अरे तू दीवाना हो गया क्या? तूने देखा नहीं उस जादूगर का किलवेश ने क्या हाल करा है? तो सोच वो अपना क्या हाल करेगा। क्यों समीर, तू ये भूल गया उस जादूगर ने हमें क्या बताया था? पहले मैं वो जादू की चीजें ढूंढूंगा, फिर उसकी लड़की को बचाऊंगा। तू ये बता मेरे साथ चल रहा या नहीं? सोनू, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला, मरने नहीं भेजा। तुझे जहाँ जाना चला जा, मैं जा रहा हूँ अपने घर। छोड़ दो मुझे, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे जाने दो। बुरी शक्तियों का देवता एक, किलवेश, 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 दुनिया की बर्बादी का कारण एक, किलवेश, किलवेश, किलवेश। मेरे घर में घुस के तूने मुझे मारने का सोच भी कैसे लिया? तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तू वो बोराया हुआ कुत्ता है जिसके गले में पट्टा मैं अपने हाथों से डालूंगा। नहीं, इसकी जान सिर्फ मैं लूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर ये मेरी जादू की छड़ी तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। देखना चाहेगा ये छड़ी क्या कर सकती है? किलवेश, जाने दे मुझे, जाने दे मुझे, माफ कर दे। किलवेश माफी नहीं, मुक्ति देता है।
सुना है उस बाबा ने मारने के लिए मुझे कुछ बंदे भेजे हैं। जा खत्म कर दे उनको। सरदार, उन्हें मारने के लिए मुझे जादुई हथियार चाहिए होगा। वो मामूली बच्चे हैं। सरदार, को कोई मामूली बच्चे नहीं हो सकते। जब उस बाबा ने उन्हें चुना है तो जरूर उनके अंदर कोई खासियत होगी। जा खत्म कर दे उनको। आ जाओ। नन्हे भाई, सुबह से शाम हो गई, ढूंढते ढूंढते समीर का कुछ पता नहीं चल रहा। जुल्फिकार भाई, आजकल के बच्चों को जरा सा कुछ कहते तो घर छोड़ के निकल जाते हैं। जुल्फिकार भाई बैठो यार, मैं तुम्हें चाय पिलवाता हूँ। नन्हे, मेरे लौंडे का कुछ पता चला? कहाँ है कल से? गाँव के चप्पे चप्पे पे ढूंढ लिया, तेरे लौंडे का अभी तक कुछ पता नहीं है। नन्हे, ये अपने पीछे वाले गेट पे पर्दा पड़वा लो। जब से ये नया पड़ोसी आया रोज रोज मुझे ताड़ता। कुछ दिन उसको तुझे संभल कर देख रहे थे, वो अपने गेट पे खुद ही पर्दा लगा लेगा। जा जुल्फिकार भाई के लिए चाय बना के लेकर सूरत पे खड़ी है। ये गेट पे बार बार कौन परेशान करना आ रहा है? क्या बात भाई, कैसे गेट तोड़े डाल रहे हो? नन्हे भाई, मैंने सुना तुम्हारा लौंडा घर छोड़ के चला गया। हाँ गायब तो है, पर क्या हुआ? नन्हे भाई, सिर्फ तुम्हारी लौंडा घर से गायब नहीं है, गांव में एक जुम्मन भाई है, कल दोपहर से उनका लौंडा भी गायब है। खालदा जल्दी से चल। मुझे तो पहले पता था ये समीर मुझे धोखा देगा। मुंह का तो काला है, चलो दिल का भी काला निकला। अब मैं अकेला उस बेचारी लड़की की जान कैसे बचाऊंगा? ओए साले, पैर जल गए, चप्पल निकाल। उठा के ले आओ। पुलिस ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अरे भाड़ में, पुलिस ने नहीं, गुंडों ने घेरा है। गुंडे हो तुम। अरे भाड़ू, इस बच्चे को उठा के जल्दी गाड़ी में डालो, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए। अरे कौन हो भाई साहब, तुम मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? अगर तुम्हें अपने सरदार की जान प्यारी है तो अपने सारे हथियार फेंक दो। फेंक दो, सारे हथियार फेंक दो। उसका हथियार तो हमारे पास है ही नहीं, हथियार तो हम गाड़ी में भूल गए। सोनू, तू जल्दी इधर को आ। भाग भाग, आजा। यार समीर, मुझे तेरे पर पूरा भरोसा था, तू मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। अब ये सब छोड़, ये बताओ उस लड़की की जान कैसे बचाएं? नन्हे, तुमने मेरे समीर को कितना मारा, लेकिन वो आज तक घर छोड़ के नहीं गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारे समीर को भगाने में जुम्मन के लड़के का ही हाथ है। सही कह रही है खालदा, अगर जुम्मन के लड़के का हाथ हो मेरे लौंडे को भगाने में तो इनका सालों का जीना हराम कर दूंगा। जुम्मन कहाँ है तेरा लौंडा? बाहर निकाल उसे। लौंडा? मेरा लौंडा तो खुद कल से गायब है। इसके पापा उसे ढूंढने गए ना, इसके पापा का पता ना मेरे लौंडे का पता। खालदा, इनका लौंडा तो खुद ही कल से गायब है। इनका लौंडा हमारे लौंडे को भगा के कैसे ले जाएगा? भाभी तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम सब उसे मिलकर ढूंढना है, वो दोनों बहुत जल्दी मिल जाएंगे। यार समीर, उस किलवेश ने बाबा का कितना बुरा हाल करा था। मुझे तो डर लग रहा है कहीं अपने भी ऐसा हाल नहीं कर दे। यार सोनू, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अपने पास दूसरा रास्ता जो नहीं है, अपने घर जो वापस नहीं जा सकते। और अगर हम इस जंगल से सही सलामत निकल गए तो उस लड़की की जान तो बचा लेंगे। यार समीर, उस बाबा ने मरते मरते बताया था कि रास्ते में हमें भूतों का सामना भी करना पड़ सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारे पीछे कोई था। सोनू रुक मत, सीधा चलता रहे। समीर, वो क्या है? समीर, क्या था वो जो भी था, लेकिन मैं इतनी आगे आने के बाद अब ऐसे डर के नहीं भाग सकता। अब जो होगा देखा जाएगा। सोनू, सोनू, इस भूत की चक्कर में मत पड़ो, चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकल के भी कोई फायदा नहीं होगा। ये भूत है, हमें कहीं भी आके मार सकता। अपने को इस भूत का कुछ ना कुछ करना होगा। छूट गया इन भाड़ुओं से पीछा, बाबा की लड़की को बचाऊंगा और उससे शादी करूंगा। पापा, तुम दोनों फिर से? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल दोपहर जब तू घर छोड़ कर चला गया था तो तेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तू काफी टाइम से घर भी नहीं आता, तो तेरी माँ ने मुझे तुझे ढूंढने भेज दिया। मैंने तुझे ढूंढते ढूंढते पूरा गांव छान मारा, लेकिन तू मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। तभी मैंने गांव के बाहर वाले खंडर में आग का धुआं उठता हुआ देखा, तो मैंने सोचा एक बार वहाँ पर भी देख लूं। जैसे ही मैं उस खंडर के पास पहुंचा,